हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आर के बेरवाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेरवाल टैलेंट पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होता है। आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। तो आज के बाद में आपको किसी भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल कम समय में आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद में किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए दोबारा तैयार होना पड़ेगा। एक बार इस क्लास को आप कोडिंग डिकोडिंग की को पढ़ लेंगे, उसके बाद में कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग को कूट भाषा परीक्षण भी कहा जाता है। हिंदी की अगर बात करें तो क्या कहा जाता है? कूट भाषा परीक्षण कहा जाता है। कूट भाषा परीक्षण कहा जाता है। इसके बाद में बात करें कि जो कूट भाषा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है अंग्रेजी वर्णमाला की। किसकी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला की कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंग्रेजी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत जो 26 अक्षर आते हैं, कितने? 26 अक्षर आते हैं, अर्थात ए से लेकर जेड तक। कितने? ए टू जेड। उन 26 अक्षरों को आपको याद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इन 26 अक्षर आपको याद नहीं होंगे तो आपको रीजनिंग के अंतर्गत 2-3 टॉपिक है, उन्हें हल करने में अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन 26 अक्षरों का क्रम है, विपरीत क्रम है, उल्टा क्रम है, सीधा क्रम है, उन सभी में याद करना बहुत जरूरी है। सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में, इन 26 अक्षरों को आपको याद करना महत्वपूर्ण साबित है। तो आप जो तैयारी कर रहे हो तो मैं ये जानता हूं कि आप सभी को इन अल्फाबेटों को याद होगा। इनका क्रम है, उल्टा क्रम है, वे सभी को याद होगा। सीधा क्रम की कौन से क्रम पर कौन सा अक्षर आता है, एक बार मैं हल्का सा फिर भी बता दूं कि कौन से नंबर पर कौन सा क्रम आता है। तो सीधे क्रम की अगर बात करें, किसके? सीधे क्रम की अगर बात करें तो सीधे क्रम के अंतर्गत आप सभी को पता है ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन चारों का तो आपको पता ही है कि किस किस नंबर पे आता है। 1 से लेकर 4 तक तो ये चारों आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एक्स है, वाई है, जेड है। तो इनका भी आपको पता होगा कि एक्स है वह 24 पर आता है, वाई 25 पर आता है और यह 26 पर आता है। उसके बाद में बात करें एक अक्षर आता है ई ज्योति। ई ज्योति की अगर बात करें तो वह आता है 5, 10, 15, 20 और 25 पर। इसकी अगर बात करें तो यह आता है 5 पर आता है ई, 10 पर आता है जे, 15 पर आता है ओ, 20 पर आता है टी और इस पर आता है बाई। तो ई ज्योति शब्द की बात करें, ई ज्योति शब्द को बीच में से उठाया गया है। तो ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और बाई आता है 25 पर। इसके बाद में आपको इन तीनों से ही 4 और 3 7 और 5 12 अक्षर तो आपको याद हो गए। उसके बाद में जैसे तैसे मैं बात करूं, जैसे जी है तो जी को हम लिखने में ही यहां से अगर इसे मिटा दे तो ये 7 का अक्षर जैसा आपको महसूस होता है। तो जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। इसके बाद में मैं आई की बात करूं तो आई को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो आई है वह कितने पर आता है? 9 नंबर पर आता है। उसके बाद में बात करूं एच की, तो एच को अपन ऐसे लिखते हैं। एच के जब ये दोनों सिरों को अपन मिला देते हैं तो ये 8 का बन जाता है। तो एच है वह किस नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। एच किस पर आता है? 8 नंबर पर। उसी प्रकार मैं बात करूं एच के बाद में आर की बात करूं तो आर है वह किस नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है। उसके बाद में बात करूं कोई भी अक्षर उठा के देख लो आप,
जैसे कि आप P उठा के देख लो तो P है वह 16 पे आता है। इस प्रकार आपको सीधे क्रम पर इन अक्षरों को याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग है उसे हल कर पाएंगे, क्योंकि इनके बिना कोडिंग डिकोडिंग है और भी रीजनिंग के अंतर्गत चैप्टर है उन्हें हल करना असंभव है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन सीरीज को याद करना है कौन से नंबर पर कौन सा आता है। उसके बाद में विपरीत क्रम की अगर मैं बात करूं तो विपरीत क्रम के अंतर्गत किसकी, विपरीत क्रम की अगर मैं बात करूं कि किसका कौन सा विपरीत होता है, विपरीत की अगर हम बात करें, विपरीत है जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, यहां तक 13 है, 26 अक्षर है, उन्हें 13 भागों 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, तभी जाके एक का दूसरा विपरीत बनेगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, इधर से जब हम सीधे क्रम में लिखते हैं तो एम तक लिखते हैं, उसके बाद में यहां से वापस लिखते हैं ये उल्टे क्रम में है। एक से ए से लेकर एम तक एक सीरीज होती है, उसके बाद में एन से लेकर जेड तक एक सीरीज होती है। तो जो ए का विपरीत होता है वह होता है जेड। बी की अगर बात करें तो बी का जो विपरीत होता है वह होता है वाई। इसी प्रकार इन सब का जो विपरीत है यह है, जैसे ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है। तो ये विपरीत क्रम है। तो इन्हें आपको याद करने की अगर मैं ट्रिक बताऊं, इन्हें आपको याद करने की अगर मैं ट्रिक बताऊं तो देखिए, ए से बनता है, ए को अगर अपन विपरीत क्रम की बात करें, ए से बनता है आजाद। कौन सा बनता है? आजाद। आजाद में ए और जेड दोनों आते हैं। उसके बाद में बी की बात करूं तो बी का बनता है बॉय। क्या बनता है? बॉय। बी का बनता है बॉय। तो इसके अंतर्गत बी और बाई दोनों आते हैं। इसके बाद में सी की बात करूं तो सी का बनता है क्रैक्स। आपको एक कहानी बताऊं जिससे कि आपको विपरीत क्रम के सारे अक्षर है वे याद हो जाएंगे कि किसका विपरीत कौन सा होता है। तो कहानी को ध्यान से सुनिए कि एक आजाद नाम का लड़का था, वह क्रैक्स गाड़ी से, आजाद नाम का लड़का था, वह क्रैक्स गाड़ी से दूध बेचने जाता था और वह शाम की टाइम दूध बेचने जाता था। तो जो वह दूध बेचने जाता था वह जीटी रोड पर होकर जाता था। तो एक दिन उसके फादर और अंकल से, एफ से फादर बनता है, यू से अंकल बनता है, तो फादर अंकल से उसने कहा, फादर अंकल ने उनसे कहा कि बेटा अगर तू हाई सेकेंडरी पास कर ले, अर्थात 10वीं क्लास पास कर ले, तो तुझे इंडियन रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। इंडियन रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। तो इससे पहले जो लड़का दूध बेचने जाता था उसे जीटी रोड पर एक जयपुर की रानी से क्या हो गया? लव हो गया। जयपुर की रानी से लव हो गया, जो कि कहाँ पर रहती थी? मालवीय नगर में रहती थी। कहाँ पर रहती थी जयपुर की रानी? मालवीय नगर में रहती थी। उससे आजाद नाम के लड़का को लव हो गया जयपुर की रानी से। तो उसने उसके पापा से कहा, फादर और अंकल से कहा कि पापा मुझे तो जयपुर की रानी पसंद है, उससे मैं लव करता हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके फादर अंकल ने कहा कि बेटा तू 10वीं क्लास को पास कर ले, उसके बाद में तेरी रेलवे में नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में आपकी शादी है जो हम जयपुर की रानी से करवा देंगे। तो ये थे दोस्तों विपरीत क्रम में याद करने की सरल से सरल ट्रिक। आपको इस कहानी से याद हो जाएगा कि एक आजाद नाम का लड़का था, तो आजाद से जेड बन रहा है, बॉय से बन रहा है, बी का वाई बन रहा है, क्रैक्स गाड़ी से दूध बेचने जाता था, दूध से दूध वाला, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, ई से इवनिंग, इसमें दोनों आ रहा है, एफ में फादर अंकल आ रहा है, जीटी रोड आ रहा है, हाई सेकेंडरी में एच एस दोनों आ रहा है, इंडियन रेलवे में आई और आर दोनों आ रहा है, जयपुर में जयपुर और क्यू से क्यून आ रहा है, और एल से लव आ रहा है, एल और ओ से लव आ रहा है, और एम एन से मालवीय नगर आ रहा है,
और फिर उसके बाद में कहा था कि अगर तू हाई सेकेंडरी पास नहीं करेगा और रेलवे में नौकरी नहीं लगेगा और उसके बावजूद भी तू रानी से प्यार करता रहेगा तो तुझे किसकी सलाह मिलेगी, काला पानी की। किसकी, काले पानी की। तो ये थे दोस्तों विपरीत क्रम में, सीधे क्रम में बता दी गई है, विपरीत क्रम में बता दी गई है, और इससे आपको भी एक बार दोबारा से कंठस्थ याद करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग है उसके अंतर्गत 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 8 के बारे में अगर हम बात करें, कितनी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 8 टाइप की अगर बात करें तो पहला जो टाइप है वह है योग का नियम। किसका, योग का नियम। पहला जो टाइप है वह है योग का नियम। इस क्लास के अंतर्गत आपको 8 टाइपों को बताया जाएगा। उसके बाद में कोई और भी क्लास आपको देखनी नहीं पड़ेगी। इसी क्लास के अंतर्गत आपकी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और ना ही आपका किसी एग्जाम के अंतर्गत कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो जो पहला जो टाइप है वह है योग का नियम। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है घटाव का नियम। दूसरा जो नियम है वह है घटाव का नियम। उसके बाद में तीसरे नियम की अगर बात करें तो तीसरा जो नियम है वह है मिश्रित योग। मिश्रित योग, मिश्रित व योग। तीसरा जो नियम है वह है मिश्रित योग। चौथे की अगर बात करें तो चौथा है वर्ण व्यवस्था। कौन सा है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। इसके बाद में 5वें टाइप की बात करें तो 5वां जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का वह है विपरीत वर्ण का नियम। किसका, विपरीत वर्ण का नियम। इसके बाद में अगले की बात करें तो छठवां जो नियम है, छठवां जो टाइप है वह है संख्या विशेष का नियम। किसका, संख्या विशेष का नियम। इसके बाद में अगले की बात करें तो 7वां जो टाइप है वह है शब्द मिलान का नियम। कौन सा, शब्द मिलान का नियम। उसके बाद में बात करें 8वें की, जो 8वां है वह है अन्य नियमों पर आधारित। अन्य नियमों पर आधारित। इन 8 को टाइप, जो 8 टाइप बताए गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, इन 8 को आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इन 8 टाइपों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं उन ये 8 टाइपों के अंतर्गत ही क्वेश्चन आता है। या तो योग का आता है, या घटाव का आता है, या मिश्रित व योग का आता है, या वर्ण व्यवस्था पर आधारित आता है, या फिर विपरीत वर्ण माला पर आधारित आता है। तो इस प्रकार से हम इन 8 को आपको सरल से सरल भाषा में हर टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन हल करवा के बताया जाएगा कि किस टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन होता है, किस प्रकार से एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जो योग का नियम है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है, पहले अगर टाइप की बात करें तो पहले टाइप का कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो आप, जैसे कि डॉग। क्या है, डॉग। डॉग को अपन, डॉग को किसी कोडिंग डिकोडिंग या कूट भाषा के अंतर्गत क्या लिखा गया है, FPH। क्या लिखा गया है, डॉग को किसी कूट भाषा के अंतर्गत FPH लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत फैन को क्या लिखा जाएगा, किस पर आधारित है, योग के नियम पर आधारित है यह क्वेश्चन। तो इसकी अगर बात करें तो यह हल होगा कि आप देख सकते हैं कि डॉग को क्या लिखा जा रहा है, FPH लिखा जा रहा है। तो देखिए डी के स्थान पर क्या लिखा गया है, F लिखा गया है। तो इसमें कितना प्लस किया गया है, 2 प्लस किया गया है। उसके बाद में बात करें O की, तो O को P लिखा गया है, अर्थात O का जो स्थान होता है वह 15 होता है, वो 15वें अंक पर आता है।
और पी ए वह 16वें पर आता है, तो इसमें कितना प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया है। उसके बाद में जी की अगर बात करें तो जी है वह 7वें नंबर पर आता है, किस पर, 7वें पर आता है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा गया है 8, तो इसमें भी 1 प्लस किया गया है, अर्थात ये योग के आधार पर है, अर्थात प्लस के आधार पर है। तो उसी प्रकार हम फैन को भी एफ है वह 6 नंबर पर आता है, ए 1 पर आता है, एन है वह 14 पर आता है। तो यहाँ पर जैसे कि डॉग में 2 प्लस किया गया था, उसी प्रकार हम 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार ओ में 1 प्लस किया गया, तो हम 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद में एन में 14 पर आता है, तो यहाँ पर जी में 1 प्लस किया गया, तो हम भी 14 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस प्रकार हल करने में आपको सुविधा होगी। पहले उनके अंक लिख लो कि किस नंबर पर कौन सा आता है, ताकि आपको अब ये अंक निकालने के बाद में आप इनका शब्द लिख सकते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। तो 8 पर आता है वह एच आता है, 2 पर आता है वह बी आता है, 15 पर आता है वह ओ आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एच बी ओ। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात, अगले जो टाइप की बात करें तो वह है घटाव का नियम। किसका, घटाव का नियम। आपको हम एक एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, और उसके बाद में आपके पास में रीजनिंग की जो भी बुक हो उसके अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आपको हल करना है। उसके बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो, इन टाइपों से कोई भी अगर क्वेश्चन पहले प्रथम तो बचेगा नहीं, उसके बावजूद भी अगर बच जाए आप पर नहीं हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन है, ये हल नहीं हो रहा। तो उसके बाद में बात करते हैं घटाव के नियम की। तो घटाव का जो नियम है उसमें जो क्वेश्चन है वे एम आई एन डी को किसी कूट भाषा के अंतर्गत किसी कूट भाषा के अंतर्गत क्या लिखा जाए, एल जी एल और ए लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत किंग को क्या लिखा जाएगा, अर्थात MIND को किसी कूट भाषा के अंतर्गत LGLA लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत किंग को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी अगर बात करें कि एम है, आप अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे पहले उसके अंकों को लिख लिया करो, उससे क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। तो एम है वह 13 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और एन है वह 14 पर आता है। कितने पर आता है, 14 पर आता है, और डी है वह 4 पर आता है। उसके बाद में इसकी अगर बात करें हम तो ये 12 पर आता है, ये 7 पर आता है, एल 12 पर आता है, और ए है जो 1 पर आता है। उसके बाद में इसके भी आप अंक लिख लो कि 11 पर के आता है, आई है वह 9 पर आता है, एन है वह 14 पर आता है, और जी है वह 7 पर आता है। अब आप इन अंकों को लिखने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि किस में कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है, तो उस कूट भाषा का आप पता लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम यहाँ पर 13 पर आ रहा है, कितने पर, 13 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा गया है, 12 लिखा गया है। तो यहाँ पर जब एक कम किया गया है तो हम भी एक कम लिख के 11 को कितना लिखेंगे, 10। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 9 को कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 2 कम किया गया है, तो हम भी 9 को कितना लिखेंगे, 7। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 14 को कितना लिखा गया है, 12 लिखा गया है, तो हम भी 14 को कितना लिखेंगे, 12। उसके बाद में हम देखते हैं कि 4 को कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, अर्थात 3 कम किया गया है, तो हम भी 7 को कितना लिखेंगे, 4, अर्थात 3 कम करके। इसके बाद में आप इनके अंक लिख सकते हैं कि 10 पर जे आता है, और 7 पर जी आता है, 12 पर एल आता है, और 4 पर डी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, GGLD। उसके बाद में अगले टाइप की अगर बात करें तो अगला जो हमारा टाइप है वह है मिश्रित व योग के आधार पर। किस पर, मिश्रित व योग के आधार पर। तो मिश्रित व योग के आधार की अगर बात करें तो वह क्या ले लेते हैं, ड्रामा। ड्रामा को किसी कूट भाषा के अंतर्गत क्या लिखा जाए,
ए बी एक्स क्यू एक्स लिखा जाए तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत वर्ल को क्या लिखा जाएगा, अर्थात WORL को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। पहले इनके अंकों को लिख लेंगे कि कौन सा किस नंबर पर आता है। तो R है ब 18 पर आता है, A है ब 1 पर आता है, M 13 पर आता है, E 1 पर आता है। इसी प्रकार इसमें लिख लो B 22 पर आता है, X 24 पर आता है, Q है यह 17 पर आता है और X है यह 24 पर आता है। उसके बाद में बात करें W है यह 23 पर आता है, O 15 पर आता है, R 18 पर आता है और L 12 पर आता है। अब आप इन अंकों को लिखने के बाद में यह देख सकते हैं कि किसको कितना लिखा गया है, अर्थात ये कौन से रूल का क्वेश्चन है, अर्थात योग का है या घटाव का है या मिश्रित है या वर्णमाला पे व्यवस्थित वर्णन पे है। तो आप इन अंकों को लिखने के बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर R को कितना लिखा गया है, R को कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। R को कितना लिखा गया है, ना सॉरी ये 4 हो रहा है। D को कितना लिखा गया है, D को 1 लिखा गया है, 1 2 3 4 5। D को कितना लिखा गया है, 4 1 लिखा गया है। तो कितना माइनस किया है, 3 माइनस किया है। तो उसी प्रकार हम भी 23 में से 3 माइनस करके कितना लिखेंगे, 20। उसके बाद में अगले को देखें 18 को, 18 को देखें तो 18 को कितना है, 18 में कितना जोड़ा है, 2। 18 में कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तभी जाकर 22 है। तो इसी प्रकार हम 19 15 में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19। उसके बाद में अगले की बात करें तो अगला है ए। कौन सा है, ए, जो कि 1 नंबर पर है। उसमें कितना जोड़ा है कि कितना आए, 24 आए। तो ए में जो जोड़ा गया है 24, उसके बाद में कितना माइनस किया है ए में, एक बार इसमें तो प्लस माइनस किया है, फिर इसमें प्लस किया है, इसमें माइनस होगा तो कितना माइनस किया है, 3 माइनस किया है। तो उसी प्रकार हम 15 में भी -3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि m में 13 लिखा गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कितना लिखा गया है, 17। तो इसमें जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, 4। तो इसी प्रकार हम 12 में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। उसके बाद में बात करते हैं कि ए को क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, अर्थात 3 जोड़े गए हैं, 3 माइनस किए गए हैं। कितना, 3 माइनस किए गए हैं। तो एक में जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। इस प्रकार लिखने के बाद में आप इनके शब्दों को, अक्षरों को लिख सकते हैं। जैसे 20 पे कितना आता है, तो 20 पे आता है वह टी आता है, 19 पर एस आता है और 15 पर ओ आता है, 16 पर पी आता है, 24 पर एक्स आता है। इस प्रकार आप आंसर को बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। उस टाइप का भी पता लग जाता है कौन सी टाइप से लिया गया है। उसके बाद में अगले टाइप की अगर बात करें हम, अगला जो हमारा टाइप है वह वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। चौथा जो टाइप है वह कौन सा है, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। तो चौथे अगर टाइप की हम बात करें तो चौथा जो टाइप है वह, कोई भी शब्द ले लो आप, अगर किसी कूट भाषा के अंतर्गत PQSTRG को क्या लिखा जाए, किसी कूट भाषा में PQRTRG को QPTSGR लिखा जाए तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत, इसको यहां पर लिख देता हूं, उसी कूट भाषा के अंतर्गत, उसी कूट भाषा के अंतर्गत रवि को क्या लिखा जाएगा। तो आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करके, वर्ण व्यवस्था में, व्यवस्था मतलब जिस स्थान पर जो अंक दिया गया है, वर्ण दिया गया है, उस पर जो परिवर्तन किया गया है उसके आधार पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि Q को इधर लाया गया है, P को इधर लाया गया है, इसी प्रकार T को इधर, S को इधर, G को इधर, R को
इधर, अर्थात इनके स्थानों में परिवर्तन करके लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम ए को इधर ले आएंगे, आर को इधर कर देंगे, आई को इधर ले आएंगे और बी को इधर कर देंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन, अगले टाइप की बात करें तो अगला जो हमारा टाइप है वह है विपरीत वर्ण का नियम। कौन सा है? विपरीत वर्ण का नियम। तो विपरीत वर्ण के नियम के अंतर्गत कौन सा है? विपरीत वर्ण का नियम। किसी कूट भाषा के अंतर्गत मोल को क्या लिखा जाए? NLO लिखा जाए। क्या लिखा जाए? NLO लिखा जाए। उसी कूट भाषा के अंतर्गत लब को क्या लिखा जाएगा? क्या मोल को NLO लिखा जाए तो लब को क्या लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें विपरीत क्रम लिखा गया है कि M का जो विपरीत होता है वह N होता है, O का जो विपरीत होता है वह L होता है और L का जो विपरीत होता है वह O होता है। मैंने बताया था मालवीय नगर, तो इसमें मालवीय नगर N उल्टा है, O का लब बताया था और यहाँ पर L का O हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम L के विपरीत की अगर बात करें तो L का जो विपरीत होगा वह O होगा। ओके की बात करें तो O का L होगा। बीके की अगर बात करें तो बी का ई होगा, अर्थात इवनिंग होगा। इसी प्रकार इस ई का भी क्या होगा? बी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा OLEB। इसके बाद में अगले टाइप की अगर बात करें तो अगला टाइप है हमारा संख्या विशेष का नियम। किसका? संख्या विशेष का नियम। तो संख्या विशेष के नियम के क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि जैसे संख्या विशेष नियम के बात करें तो क्वेश्चन है, उसके बाद छठवें टाइप की बात करें तो छठवां टाइप है संख्या विशेष का नियम। अर्थात जैसे कि CONSCIOU को किसी कूट भाषा के अंतर्गत PEVNPJXK लिखा जाए तो उसी कूट भाषा के अंतर्गत SION को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में से आपको केवल ये देखना है कि एन को, इसमें कोई भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगेगा, केवल इसमें से यही छांटना है कि जैसे सी को पी लिखा गया है, ओ को ई लिखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा पता लगेगा कि अगर इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें आपको देखना है कि जो ऊपर का शब्द है इसमें ये नीचे वाले पूरे अक्षर ऐसे कैसे ही मिल रहे हैं। देख लो, एस इसमें मिल रहा है, आई इसमें मिल रहा है। तो आपको ऐसे अगर कोई शब्द मिल जाए तो आपको वैसे की वैसे ही लिख देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें एस को क्या लिखा गया है? एन। क्या लिखा गया है? एन। एस को एन लिखा गया है। उसके बाद में आई की बात करें तो आई को लिखा गया है जे। उसके बाद में ओ की बात करें तो ओ को लिखा गया है एक्स। क्या लिखा गया है? एक्स। उसके बाद में एन की बात करें तो एन को लिखा गया है बी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा NJXV। उसके बाद में अगले टाइप की बात करें तो अगला हमारा टाइप है वह शब्द मिलान पर आधारित। किस पर? शब्द मिलान पर आधारित। अर्थात आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसमें जो दे रखा है वह दे रखा है कि टॉड सी रो का अर्थ है कि वह कार्यरत है। क्या है? टॉड सी रो का अर्थ है कि वह कार्यरत है। उसके बाद में अगली लाइन में बताया गया है कि टू सी शॉर्ट का अर्थ है कि लड़की प्रसन्न है। उसके बाद में अगली लाइन कथन में बताया गया है कि टू शॉक, टू का अर्थ है कि लड़की को मदद चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन में 3 लाइन दी जाएगी। उसके बाद में एक शब्द, इन तीनों में से ही एक शब्द पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको इन तीनों में से छांटना है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आपको किस प्रकार से छांटना है कि आप इसमें देख रहे हैं कि वह कार्यरत है, कि लड़की प्रसन्न है, तो इसमें है वह दोनों में समान मिल रहा है। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी समान
देखना है कि कौन सा शब्द समान मिल रहा है। तो इसमें जो समान मिल रहा है वह मिल रहा है सी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि है सी है, उसका जो अर्थ है वह क्या है क्या है। उसके बाद में अपन अगली लाइन देखेंगे कि इन दोनों में समान क्या मिल रहा है। तो इनमें समान मिल रहा है लड़की। क्या मिल रहा है? लड़की। तो उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो लाइन में समान मिल रहा है उसी लाइन में देखना है कि कौन सा समान मिल रहा है। तो इसमें जो समान मिल रहा है वह मिल रहा है टू। क्या मिल रहा है? टू। तो लड़की का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? टू। क्या होगा? टू होगा। लड़की का जो अर्थ होगा वह होगा टू। तो अब बचा कौन सा? सोड बचा। इसमें सोड का ही अर्थ पूछ रहा है कि सोड क्या है। तो इसमें टू आ गया, सी आ गया, तो इसके बाद में सोड बचा है। और इसमें हम देखिए इस लाइन में, तो इसमें लड़की का अर्थ ले लिया, है का अर्थ ले लिया, तो प्रसन्न बचा है। तो सोड का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न। तो इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उसके बाद में अगले टाइप की बात करें, अगला जो हमारा टाइप है वह अन्य नियमों पर आधारित। तो 8वें टाइप की अगर बात करें तो 8वां टाइप है अन्य नियमों पर आधारित। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो इस प्रकार में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको शब्द दे दिया डी, तो डी का अंक दे दिया 4। उसके बाद में आपको दे दिया कोविड। क्या दे दिया? कोविड। और कोविड के जो अंक दिए गए हैं वह दिए गए हैं, डी है वह 4 नंबर पर आता है। और उसके बाद में कोविड है वह आता है, कोविड कितने पर आता है? 9 और 22 और 4 और 15 और 3 53। कितना दे दिया? 53 दे दिया। इस प्रकार आपको अंक दे दिए जाते हैं और आपको पता लगाना होता है कि यह किस प्रकार दिया गया है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो सी है वह 3 पर आता है, ओ है 15 पर आता है, बी है 22 पर आता है, आई है 9 पर आता है, डी 4 पर आता है। तो इन अंकों का योग करके इन अंकों के योग को दिया गया है। तो इनका योग है वह कितना होता है? 53 होता है। तो उसी प्रकार आपको एक और शब्द दे दिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप कोई सा ले लो, वॉश ले लो, कि किसी कूट भाषा के अंतर्गत डी को 4 कहा जाए और कोविड को 53 कहा जाए तो वॉश को क्या कहा जाएगा? तो आपको इनका लॉजिक देखकर फिर आपको पता लगाना है कि बी है वह 2 नंबर पर आता है, ये 15 पर आता है, ये है 19 पर आता है, अर्थात दोनों का होगा जो 38 होगा। तो आपको इनको प्लस करना है, कितना होगा वॉश का? 55 होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो 8 प्रकार के टाइप पढ़ाए हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा भी आप देख लेना ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। लेकिन आप जो विपरीत क्रम है, सीधा क्रम है, उन्हें याद करना नहीं भूले, क्योंकि अगर वो याद नहीं होंगे तो यह कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी आपका नहीं होगा। इसलिए उनको याद करना जरूर याद करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने का मौका मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।